हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। अगर आप 12th में हो या फिर आपकी 12th कंप्लीट हो चुकी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट के साथ, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट 22 मेडिकल कोर्सेज बताने वाला हूं जो आप आफ्टर 12th जो है वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये बताने वाला हूं कि उस मेडिकल कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो मेडिकल कोर्स इन फ्यूचर आपका किस पे फोकस्ड रहेगा, और उस मेडिकल कोर्स को करने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये टोटल 22 मेडिकल कोर्सेज है जिनको 5 अलग अलग हिस्सों में जो है वो बांटा गया है। तो पांचों की हम बात करेंगे और देखेंगे एक एक हिस्से में कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज जो है वो आपके आते हैं। सबसे पहले है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, उसके बाद अलाइड एंड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज, फिर फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक के कोर्सेज आ जाते हैं, फिर शॉर्ट टर्म और डिप्लोमा कोर्सेज, और लास्ट में आपके आते हैं इंटीग्रेटेड एंड रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज। तो ये 5 टाइप के कोर्सेज हैं जिनमें 22 मेडिकल कोर्सेज जो है वो एड ऑन है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आपकी 10+2 पास होनी चाहिए विद फिजिक्स बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ। एंट्रेंस एग्जाम आप नीट दे सकते हैं, एसएटी, एमसीएटी फॉर स्टडिंग अब्रॉड, और इसके अलावा भी काफी सारे एग्जामिनेशंस है फॉर एंट्रेंस टेस्ट, तो वो मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में, जिसमें सबसे टॉप पे आता है आपका एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। 5.5 साल का ये कोर्स रहता है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। बेसिकली ये 4.5 साल का कोर्स है। इसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज मिलती है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस भी आपको यहाँ पर करने को मिलती है। इसमें एडमिशन के लिए आपको नेशनल एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, नीट देना पड़ता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और इसके अलावा भी और सारे पहले एग्जाम्स होते थे लेकिन अभी इक्वली एक कर दिया है नीट। उसके बाद आता है बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी 5 साल का कोर्स रहता है, 1 साल की इंटर्नशिप इसमें ऐड है, तो बेसिकली 4 साल का कोर्स है। ये स्पेशली जो है वो डेंटल और ओरल जो हेल्थ केयर है उस पर फोकस रहता है। इसके लिए भी आपको नीट क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये होम्योपैथी के लिए है, 5.5 साल का ये कोर्स रहेगा जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप ऐड रहेगी। ये स्टडी आपका फोकस करता है होम्योपैथिक मेडिसिन पर, ठीक है। इसके लिए भी नीट आपको करना पड़ेगा। अंडर ग्रेजुएट जितने भी मेडिकल कोर्सेज है उनके लिए एक कंप्लीट कोर्स है नीट, वो आपको करना पड़ेगा। कोर्स नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इन कोर्सेज में जो है वो एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद आती है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये बेसिकली आयुर्वेदिक पर फोकस करता है। 5.5 साल का, 1 साल की इंटर्नशिप ऐड, तो 4.5 साल का कोर्स रहेगा ये स्टडी ऑफ आयुर्वेदा एंड एंसिडेंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये इस पे बेसिकली ये आयुर्वेदा पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका आता है बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। ये यूनानी पे फोकस करता है और 5.5 साल का इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप ये यहाँ पर रहता है। उसके बाद आता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये एनिमल हेल्थ केयर के रिलेटेड है, 5.5 साल का ये कोर्स है, बेसिकली 4.5 साल का, ठीक है। उसके बाद आता है बीएनवाईएस यानी कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। ये योगा पर डिपेंड करता है जिसका अभी काफी ज्यादा चलन भी है, तो इसको अगर आप करते हैं तो काफी अच्छा स्कोप आपके लिए यहाँ पर इन फ्यूचर हो सकता है। तो ये तो रहे आपके अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। उसके बाद हम बात करते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज की। सबसे पहले नंबर पर आता है बीएससी नर्सिंग, 4 साल का कोर्स है, फोकस करता है ट्रेनिंग टू बिकम ए रजिस्टर्ड नर्स स्पेशलाइजिंग इन पेशेंट केयर। तो इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक रजिस्टर्ड नर्स के रूप में काम जो है वो कर सकते हैं। कोर्स का नाम है बीएससी नर्सिंग। इनमें से किसी भी कोर्स पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, पूरी डिटेल्ड की फोकस क्या है, भारत में इसके कितने कॉलेजेस हैं, किस किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी फीस रहती है, किस ईयर में इसके एग्जामिनेशंस होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, इस पर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप नीचे कोर्स का नाम लिख के, जैसे बीएससी नर्सिंग पे चाहिए तो बीएससी नर्सिंग लिख के कमेंट जरूर करिएगा। मैं सभी पर जितना आप लिखेंगे कमेंट में सब पर डिटेल्ड वीडियो जो है वो दे दूंगा। उसके बाद आता है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। 4.5 साल का कोर्स रहता है, इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप रहती है। ये फिजिकल थेरेपी और रिहेबिलिटेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये फोकस करता है, सॉरी।
उसके बाद आता है BMLT यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। 3 से 4 साल का कोर्स है, अलग अलग रहता है इसका। ये जो लेबोरेटरी जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट है, उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट आता है BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। 3 से 4 साल का कोर्स है और ये फोकस करता है टेक्निक इन मेडिकल इमेजिंग यानी कि एक्सरे, MRI और ये सब होते हैं ना, उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट आता है आपका BSc इन ऑप्टोमेट्री। 3 से 4 साल का कोर्स रहता है और ये फोकस करता है आई केयर और विजन करेक्शन पर, आईज पर फोकस करता है आपका, ठीक है। ये हो गए आपके। और लास्ट आपका आता है BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। ये एनेस्थीसिया पे डिपेंडेंट रहता है, एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करना और मॉनिटरिंग करना, उस पर डिपेंड रहता है। 3 से 4 साल का ये आपका कोर्स रहता है। तो टोटल 13 कोर्स हो गए आपके अंडर ग्रेजुएट और अलाइड कोर्सेज को मिला के। नेक्स्ट हमारे आते हैं फार्मास्यूटिकल और बायोटेक के कोर्सेज। टोटल 3 ही कोर्सेज है यहाँ पर। पहला है B फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। 4 साल का कोर्स रहता है। ये स्टडी करते हैं, इसमें आप मेडिसिन, ड्रग्स पे और फार्माकोलॉजी है, इन सब पे बेसिकली मेडिसिन और ड्रग्स पे इस पे आप स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। 3 साल का कोर्स है, बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है D फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये आपका 2 साल का एंट्री लेवल कोर्स है टू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको करना पड़ेगा, एक एंट्री लेवल कोर्स रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फार्मास्यूटिकल और बायोटेक के कोर्सेज। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म, जो दो साल 1 साल इनके जो कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म और डिप्लोमा के जो कोर्सेज होते हैं वो। पहले नंबर पर आता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे DMLT कहते हैं। 2 साल का कोर्स होता है और लैब डायग्नोस्टिक से फोकस्ड होता है। रेडियोलॉजी डिप्लोमा, रेडियोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हो 2 साल का, इमेजिंग टेक्निक्स पर डिपेंड रहता है ये। उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, EMT डिप्लोमा जिसे बोलते हैं। ये भी 1 से 2 साल का रहता है और इमरजेंसी केयर और जो पैरामेडिकल ट्रेनिंग्स होती है उसके लिए ये कराया जाता है। उसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ECG टेक्नीशियन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, डायलिसिस टेक्नीशियन। ये 6 महीने या फिर 1 साल का कोर्स रहता है, इसीलिए इन्हें शॉर्ट टर्म और डिप्लोमा कोर्सेज बोले जाते हैं। डिप्लोमा इतना ही होता है यार, 1 से 2 साल का, ठीक है। लास्ट आपका आ जाता है इंटीग्रेटेड और रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज, MD, जो कि MBBS के बाद होती है आपकी, बैचलर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये 6 साल का कोर्स रहता है। ये पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक द फिलीपींस ऑफ द USA। ये इस प्रकार की कंट्रीज में जो है वो ये मतलब काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद इंटीग्रेटेड MSc PhD इन बायोमेडिकल साइंसेस, 5 से 6 साल का ये कोर्स रहता है। रिसर्च और एकेडमिया के ऊपर ये जो है वो कोर्सेज रहते हैं। तो टोटल आपके कितने कोर्सेज हो गए? 22, टोटल 22 कोर्सेज जहां पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे ऐसे कोर्सेज है जो कि आप आफ्टर 12 अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कर रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से अगर आपने 12th कर रखी है, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स को करके अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं इन मेडिकल लाइन। अब इस किसी भी कोर्स पर, इनमें से किसी भी कोर्स पर आपको अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इन पर डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको दे दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका भी जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियो मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग आगे भी आपको देता रहूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।